जय दोस्तों, वंदे मातरम। अन्नामलाई जो है तमिलनाडु के बहुत ही एग्रेसिव और अच्छे नेताओं में गिनती आते थे, जिनका कुछ ही दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड में चर्चा और मशहूर हो गए थे। बीजेपी से वो लेफ्ट हो गए, लेकिन क्यों, आखिर क्या कारण है? इसके मेन कारण जो है, दो कारण है भाइयों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं उनका पूरा बायोडाटा आपको बताता हूँ। अन्नामलाई जो है 4 जून 1984 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और ये अभी 41 वर्ष के हैं टोटल। लेकिन शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो अन्नामलाई जो है IIM लखनऊ से पढ़ाई किया है, जो कि 2010 में एडमिशन कराया था उन्होंने, और इसमें भी अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा पासिंग किया था। उसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी शुरू किया और यूपीएससी के अंदर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आईपीएस अफसर, पुलिस अधिकारी बन गए थे। लेकिन ये आईपीएस अधिकारी बनने के बाद इनकी जीवन जो है अय्याशी या बढ़िया तरीके से गुजर सकता था, लेकिन आखिर क्या बात हो गई कि ये नेतागिरी में आ गया आईपीएस छोड़ के। अच्छा भाइयों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो अन्नामलाई है वो ओबीसी कास्ट से आते हैं। इनका जो कास्ट है ओबीसी में से, उनको काफी अहमियत नहीं दिया जाता है। जो ओबीसी में भी कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो अपने आप को बड़े समझते हैं, कुछ ऐसे कास्ट होते हैं अपने आप को छोटे समझ, इस तरह से इनका कास्ट था। लेकिन भाइयों ये 2021 में इनको जेपी नड्डा जी जो है जनता पार्टी के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने इनको बीजेपी में शामिल किया और 21 से लेके 25 तक तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना के रखा। लेकिन अन्नामलाई ने इतना मेहनत किया कि तमिलनाडु के अंदर इनकी अच्छी खासी पहचान हो गई थी। विजय का जो अभी सरकार आया है तमिलनाडु में, अगर अन्नामलाई के थ्योरी पे चलता बीजेपी, तो विजय की सरकार जो है अभी नहीं होती। अभी वहां पे बीजेपी की कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे सरकार होना था। अब अन्नामलाई का दो कारण क्या था बीजेपी लेफ्ट का, सुनिए। फर्स्ट क्या था, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बीजेपी के जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 3 भाषा का थ्योरी दिया था। 3 भाषा में से जो आपका लोकल लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश उन्होंने क्या किया था, मैन कर दिया था। उसके बाद तीसरा भाषा आप कोई भी चुन सकते हैं। तो उस टाइम पे एक्स पे पोस्ट करते हुए इन्होंने, अन्नामलाई ने ये लिखा था कि तीन भाषा का जो है थ्योरी, इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि हिंदी भी होना चाहिए एक भाषा, जबकि अन्नामलाई जो है तमिल भाषा, इंग्लिश और साथ में कन्नड़ और हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि आप 3 भाषा की थ्योरी दे रहे हैं, उसमें हिंदी, प्रॉपर हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं? जैसे आप अंग्रेजी को बोल रहे हैं कि अंग्रेजी सबको सीखना चाहिए, उसी तरह हिंदी को भी रखते। अच्छी बात बोल रहा था तमिलनाडु के अंदर वो। लेकिन उसी टाइम पे आपको पता है बीजेपी के अंदर अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोलता है या कुछ भी थोड़ा सा महसूस भी होता है कि ये खिलाफ हो रहा है, तो उसे साइडलाइन पकड़ा दिया जाता है। लेकिन साइडलाइन करने का तरीका जो होता है मोदी जी का और अमित शाह का, वो एक अजीब टाइप में होता है। अभी देखिए अन्नामलाई ने, दूसरा कारण ये है कि अन्नामलाई कितना मेहनत किया, और अगर वो अकेला वहां पे लड़ता, जैसे विजय ने अपना पूरा कैंडिडेट अपना अलग उतारा था वहां पे तमिलनाडु में, तो अन्नामलाई भी चाहता था कि विजय की तरह पूरा का पूरा हमारा कैंडिडेट बीजेपी का अलग से चुनाव लड़े। अगर अलग से चुनाव लड़ता तो अन्नामलाई के शख्सियत के चलते कम से कम 30 से 40 सीट कहीं नहीं गया था बीजेपी का, निश्चित था। और ये एक अजूबा कायम होना था तमिलनाडु के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने AIDMK के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि बीजेपी, अमित शाह जानता था ये बात कि अन्नामलाई जो है AIDMK के पूर्ण विरोध में रहता है और AIDMK के अगेंस्ट में ही उसने पूरा का पूरा अपनी जमीनी स्तर पर राजनीति कायम किया था। लेकिन फिर भी
वहां गठबंधन कर दिया। इसका विरोध किया कहीं ना कहीं अन्नामलाई ने, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया गया अन्नामलाई को, और अन्नामलाई को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अन्नामलाई शांत हो गया, कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं बोला, ना ही कुछ किया उसने। और जिसका कि आपने देखा अभी परिणाम कि बीजेपी का एक सीट आया है, एक ही कैंडिडेट उनका एमएलए जीता, और बाकी विजय का जो है नया पार्टी था, पहली बार ही पार्टी बना था और उसकी सरकार बन गई। विजय जो है एक्टर मुख्यमंत्री बन गया। ये चीज बहुत ही ज्यादा खला उसको अन्नामलाई को कि मेहनत मैंने किया, फल हमें मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की गलत नीति के कारण आज हमारी स्थिति कहीं और पहुंच गया, शीर्ष से अर्श से फर्श तक पहुंच गया। तो अब अन्नामलाई ने क्या किया कि दो दिन पहले इनका बैठक था बीजेपी के साथ, लेकिन इन्होंने नेपाल का एक बहाना बना के इन्होंने उस बैठक में नहीं गया, और जस्ट गाड़ी से वो गए थे एयरपोर्ट। उस गाड़ी में जो आगे बीजेपी का झंडा होता था, वो झंडा भी इन्होंने हटवा दिया था। मतलब पूर्ण रूप से ये अपना मूड बना चुके हैं कि हम लेफ्ट हो जाए। यहां तक कि इन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या रखना है वो भी इन्होंने दर्शा दिया है। भाइयों, इनको अब लगने लगा है कि जितना हमने बीजेपी में मेहनत किया, अगर 4 साल 5 साल पहले इतना मेहनत में नया पार्टी बना के करता तो आज हमारी पार्टी का अलग रुख रहता, अलग रुतबा रहता, और विजय की जगह पे हम मुख्यमंत्री रहते। ये बात भी सही है, क्योंकि अन्नामलाई को तमिलनाडु के अंदर हर एक कास्ट, कोई भी जाति हो, सभी पसंद करने लगा था, क्योंकि हाईवी शख्सियत उसकी बहुत अच्छी है, एक ईमानदार नेता है वहां पे। अच्छा, अभी जैसे टी राजा सिंह की कद्दावर नेता था, उनका जो उपाधि है बहुत ज्यादा इतना होने लगा था कि अमित शाह को खलने लगा था। तो उसने टी राजा सिंह के विरोध में, जिससे टी राजा सिंह की नहीं बनती थी, उसको अध्यक्ष बना दिया। टी राजा सिंह ऑटोमेटिक बीजेपी से लेफ्ट हो गया। उसी तरह इन्होंने क्या किया, अन्नामलाई को साइडलाइन करने के लिए एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर लिया, और अन्नामलाई ऑटोमेटिक लेफ्ट हो गए। हाँ, हालांकि अलग बात है कि योगी जी के विरोध में अमित शाह काफी कुछ कर रहा है, लेकिन योगी जी की इतनी ज्यादा पकड़ है जनता में कि उनको साइडलाइन नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद।